आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक बर्तन में 100 ग्राम जल 10 अंश सेल्सियस पर रखा हुआ है। इनमें 42 ओम का एक प्रतिरोध तार डालकर तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यदि बर्तन की ऊष्माधारिता 50 कैलोरी प्रति अंश सेल्सियस हो तो जल के ताप में कितनी वृद्धि होगी, ये हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, और हमको दिया हुआ है प्रश्न में कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस है। ठीक है, तो हम क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में उसको बाजू पे लिख लेते हैं। पहले हमको जल का द्रव्यमान दिया हुआ है जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मान क्या दिया हुआ है 100 ग्राम। अब इसको SI मात्रक में यानी कि किलोग्राम में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको विशिष्ट ऊष्मा भी कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका तापमान दिया हुआ है जल का। ये जल मैंने बना दिया है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो जल का तापमान हमको कितना दिया हुआ है 10 अंश सेल्सियस, लेकिन हमको ताप में कितनी वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम प्रारंभिक मान की सहायता से ताप वृद्धि को योग करके अंतिम मान निकाल सकते थे, लेकिन हमको सिर्फ वृद्धि पूछा गया है तो हम अंतिम मान क्यों निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें 42 ओम का एक प्रतिरोध तार डालकर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी कि हमको प्रतिरोध का मान दिया हुआ है जिसको मैं R से प्रदर्शित करूंगा। तो मान मैं लिख देता हूँ 42 ओम। ठीक, हमको धारा का मान दिया हुआ है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और मान हमको दिया 2.0 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और समय का मान हमको दिया हुआ है कि 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है जो धारा है वो। तो समय का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T। ठीक है, यहाँ पर तापमान भी आएगा, तापमान को मैं कैपिटल T लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो समय का मान मैं T लिखता हूँ तो यह है 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करने के लिए 60 से गुना करूंगा तो इसका मान क्या आएगा 300 सेकेंड। ठीक, अब समय का मान भी मैंने निकाल लिया। आगे प्रश्न में देखते क्या दिया हुआ है। बर्तन की ऊष्माधारिता दे दी गई है 50 कैलोरी प्रति अंश सेल्सियस, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। हमको जल के लिए भी विशिष्ट ऊष्मा दे दिया गया है जिसका भी प्रयोग हम बाद में करने वाले। तो पहले क्या देखते हैं दोस्तों कि चित्र में अगर हम देखें इस प्रतिरोध में हम 2 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव से ये प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध में जितना ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक यानी कि 300 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। और यहाँ प्रतिरोध का मान क्या है, प्रतिरोध का मान हमको प्रश्न में 42 ओम दिया हुआ है तो यहाँ वो उसको मान लिख लेते हैं क्योंकि प्रतिरोध का भी उपयोग होने वाला है हमको ऊष्मा निकालने के लिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है हमारे पास H यानी कि ऊष्मा जो होता है वो क्या होता है I की घात 2 RT। ठीक है दोस्तों, यहाँ I क्या है धारा, R है प्रतिरोध और T जो है इस पे जो दिया गया है वो T है हमारा समय। ठीक है, तो यहाँ T कैपिटल में मैंने लिखा है तो ऊपर भी कैपिटल T कर देता हूँ, मैं तापमान को स्मॉल t में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो T है वो समय है। तो यहाँ ऊष्मा का मान हमको निकालना है। ऊष्मा बराबर क्या आएगा धारा की घात 2, धारा 2 एम्पियर का मैंने लिया हुआ है 2 की घात 2 गुना प्रतिरोध का मान है 42 ओम तो 42 गुना समय कितना है सेकंड में लेंगे हम क्योंकि उसमें हमको कैलोरी पर चाहिए। तो इसका मान क्या आ जाएगा, गुना करने के पश्चात इसका मान आएगा 50400। लेकिन दोस्तों ये जो हमने मान निकाला है ये मान SI मात्रक में, यानी कि अगर इसका मान मैं एम्पियर में रखा, इसका मान रखा ओम में और ये समय का मान सेकंड में, तो ये हमारा जो मात्रक आएगा वो रहेगा जूल। लेकिन हमको ऊष्मा कैलोरी के लिए ज्ञात करनी क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा हमको कैलोरी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो कैलोरी और जूल में संबंध क्या होता है, कैलोरी और जूल में इतना संबंध होता है कि जो मात्रक जूल में आया है, जूल में जो मात्रा आई है उसको 4.2 से भाग दूंगा तो मुझे कैलोरी में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका मान 4.2 से भाग दे देता हूँ तो मुझको प्राप्त होगा वो रहेगा 12,000। ठीक है, तो 12,000 कैलोरी जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी उस प्रतिरोध से। ठीक है, यहाँ मात्रक का भी मान लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ऊष्मा का मान हमारे पास आ गया 12,000 कैलोरी। अब यही ऊष्मा जो है प्रतिरोध से उत्पन्न हो रही है तो उसमें से कुछ ऊष्मा जल में जाएगी और कुछ ऊष्मा इस बर्तन की धारिता बन जाएगी। ठीक है, बर्तन की भी ऊष्मा धारिता दी हुई है तो
कुछ ऊष्मा ये बर्तन भी धारण करेगा। तो दोस्तों जो कुल ऊष्मा है वो क्या हो जाएगा, बर्तन की ऊष्मा और जल की ऊष्मा के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, प्रतिरोध से उत्पन्न कुल ऊष्मा बर्तन को दी गई ऊष्मा और जल को दी गई ऊष्मा के योग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बर्तन को दी गई ऊष्मा निकाल लेते हैं। हमको प्रश्न में बर्तन का विशिष्ट ऊष्माधारिता दिया हुआ है 50 कैलोरी प्रति अंश सेल्सियस। तो ये तो प्रति अंश सेल्सियस हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बर्तन को दी गई ऊष्मा का मान निकाल लेते हैं। पहले तो बर्तन को दी गई ऊष्मा के लिए क्या करेंगे, हम ऊष्माधारिता को तापमान में वृद्धि के गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने तापमान में वृद्धि अभी निकाला नहीं है तो हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि का मान मैं क्या मानूंगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। बर्तन की ऊष्माधारिता का मान पहले रख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार हमको 50 कैलोरी प्रति अंश सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 50 और ये मात्रक क्या है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस गुना तापांतर में वृद्धि। हम क्या मानते हैं, हम मानते कि डेल टी डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा बर्तन को दी गई ऊष्मा का मान। अब उसके पश्चात हम क्या निकालते हैं, उसके पश्चात हमने बर्तन के लिए निकाल लिया, तो हम निकालेंगे जल के लिए। ठीक है, तो जल को दी गई ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, वैसे ही जैसे हमने बर्तन के लिए दी गई ऊष्मा का मान निकाला था कुछ उसी तरीके से होगा दोस्तों। इसमें क्या रहेगी, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा, उसके साथ किसका गुना होगा, जैसे ऊपर किए थे हमने तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो गुना डेल टी लिख लेते हैं। यहाँ पर तापमान में वृद्धि डेल टी है हमने माना हुआ है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है इसमें, और विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता है, प्रति ग्राम दिया हुआ है, तो हमको कितना द्रव्यमान है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसमें द्रव्यमान क्या दिया है, 100 ग्राम है, तो प्रति ग्राम के लिए 1 कैलोरी है, तो 100 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 100 गुना 1। ठीक है, तो 100 ग्राम यानी कि द्रव्यमान का भी यहाँ पर हम वो एकांक द्रव्यमान के लिए दिया था, तो यहाँ पर हम द्रव्यमान का भी गुना करेंगे, तभी तो यहाँ पर हमको कुल दी गई ऊष्मा का मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम मान रखते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा हमको कितना दिया हुआ था, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तापांतर क्या है, डेल टी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और द्रव्यमान क्या है, 100 ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आगे हल करेंगे या फिर इसका मान सीधे सीधे रख देंगे किसमें, प्रतिरोध से उत्पन्न कुल ऊष्मा में। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध से उत्पन्न कुल ऊष्मा यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा पहले बर्तन के लिए दी गई ऊष्मा यानी कि 50 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस गुना तापमान में अंतर। ठीक है, और उसके साथ योग क्या होगा, जल को दी गई ऊष्मा, मैंने ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो नीचे जल की दी गई ऊष्मा कितना हो जाएगी, डेल टी गुना 100 गुना 1 यानी कि 100 गुना डेल टी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से डेल टी दोनों में उभयनिष्ठ निकाल सकता हूँ, ये अलग है, ये किसके लिए था, ये बर्तन को दी गई ऊष्मा था, और ये अलग है, जल को दी गई ऊष्मा है। अब दोनों में से डेल टी जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल सकता हूँ, और इसी का तो मान हमको ज्ञात करना है, तो मैं डेल टी को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान क्या आएगा, H की जगह मैं मान रख देता हूँ। ठीक है, तो H का मान हमने क्या निकाला था, 12,000 कैलोरी, तो H की जगह मैं लिख देता हूँ 12,000। ठीक, अब यहाँ पर नीचे पर क्या आएगा, यहाँ जो भी बचेगा डेल टी निकालने के पश्चात वो यहाँ नीचे पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बचेगा, 50, डेल टी तो बाहर निकल गया तो 50 गुना 1 धन 100, डेल टी यहाँ से भी बाहर निकला तो 100 गुना 1, 50 धन 100 बराबर 150। ठीक, अब इसको भाग देंगे दोस्तों तो डेल टी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 12,000 में मैं 150 को भाग दूं तो डेल टी का मान मुझको क्या प्राप्त होगा, तापांतर मुझको मिलेगा 80 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हम मात्रक को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा में भी डिग्री सेल्सियस था, तापांतर भी हमको डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा, तो ताप में अंतर कितना हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस। प्रश्नानुसार जल के ताप में वृद्धि कितनी होगी, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।